के अंदर में एक प्रशासन का और कानून का डर आया है, वो बहुत जरूरी है। बिना डर के लोग खुले सांड हो जाते हैं। जो चल रहा है हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। लोगों तक ये पहुंचाना बहुत जरूरी है कि हम अच्छा भी बहुत काम कर चुके हैं। कुछ प्रयास कर सके क्योंकि आप सक्षम है, आप कर्म योगी हैं, आप कर सकते हैं, आपके पास ताकत है, पावर है, सब कुछ है। तो उस दिशा में भी अगर आप कुछ कार्य कर सके तो हम सब लोग बहुत अनुप्रेरित होंगे आपकी। तो सीएम योगी की मुरीद बॉलीवुड की दुनिया भी उस वक्त नजर आई जब सीएम योगी ने बॉलीवुड के निर्माता निर्देशकों के साथ खास मुलाकात की, जिसमें यूपी में बन रही फिल्म सिटी को लेकर चर्चा हुई। तो कई एक्टर्स और डायरेक्टर्स ने महाराज जी के शासन में हो रही इस पहल का स्वागत किया, साथ का दावा किया, तो अपने मन की बात और डर का जिक्र भी, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा सुनील शेट्टी की है, जिन्होंने मीटिंग में सीएम योगी से एक बहुत बड़ी बात कह दी। जो चल रहा है हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। लोगों तक ये पहुंचाना बहुत जरूरी है कि हम अच्छा भी बहुत काम कर चुके हैं। हमारे बीच एक रॉटन एप्पल तो कहीं भी होता ही है, लेकिन उसमें हम सबको आप लोग नहीं गिन सकते कि हम सब ऐसे हैं, क्योंकि फिलहाल ऑडियंस के दिमाग में यही है कि बॉलीवुड यानी हिंदी सिनेमा यानी जगह अच्छी नहीं है। हमने अच्छी फिल्में भी की है, मैं बॉर्डर जैसी फिल्म में भी था और बाकी काफी अच्छी फिल्में में रहा हूँ। तो यही है कि ये जो परसेप्शन हमारा चल रहा है कि हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, वो हम सबको मिलके उसे कैसे हटाया जा सकता है। ये जो ट्विटर पे ट्रेंड चलता रहा है वो कैसे रोका जा सकता है। आई थिंक इस पे अगर ध्यान दे तो डेफिनेटली यूपी जैसे जगह है नहीं, हार्टलैंड ऑफ हिंदी सिनेमा। हमारी ऑडियंस अगर मैं सुनील शेट्टी बना तो सिर्फ और सिर्फ यूपी के वजह से, उसी फैंस के वजह से। फ्राइडे जब थिएटर में लोग भरते थे तो बाकी की इंडिया बोलती थी कि हाँ यार ये फिल्म चलेगी। तो इन चीजों पे अगर हम ध्यान देंगे और अगर आप लीड लेंगे तो ये डेफिनेटली हो सकता है। ये जो हमारे ऊपर स्टिग्मा जो लगा हुआ है वो हटना बहुत जरूरी है। आई थिंक ऑल ऑफ अस विल एग्री विद दैट। बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है मेरा, दुख होता है ये बोलने भी कि हमारे ऊपर स्टिग्मा है। मीटिंग में सुनील शेट्टी ने बायकॉट के नए ट्रेंड का दर्द योगी के सामने बयां किया और उनसे इसमें मदद मांगी, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर तेज हो गई है। सुनील शेट्टी कहते हैं कि किसी भी फिल्म की कामयाबी या नाकामी के लिए सबसे अहम स्टेट यूपी है और उन्हें योगी पर पूरा भरोसा है। आपको लग रहा है कि इतना चेंज आ चुका है कि इतनी भारी संख्या में बॉलीवुड अब उत्तर प्रदेश में जाके शूट करना चाहता है? बॉलीवुड ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में शूटिंग कर ही रहा है। और अगर आप बॉक्स ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो तो यूपी कहीं ना कहीं डिक्टेट करती है द बॉक्स ऑफिस। यूपी में अगर फिल्म अच्छी चल गई थर्सडे या फ्राइडे तो न्यूज यही होता है कि फिल्म ऑल इंडिया हिट है। तो अब अच्छी बात है और मैं खुश हूं इस बात से, क्योंकि बाकी स्टेट्स भी अब अपना एंटेना अप कर रहे हैं एंड वो जरूरी है। व्हाई शुड वी शूट इन फॉरेन लोकेशंस? मेरा मानना है कि लेट्स नॉट शूट इन फॉरेन लोकेशंस, शूट ओनली इन इंडिया। लेकिन आज आपका दुख भी सामने आया जब आपने कहा जो हैशटैग है बॉयकॉट बॉलीवुड, ये जो स्टिग्मा है इसे दूर करना चाहिए। एब्सोल्युटली, और यही मेरी विनती थी। और कहीं न कहीं सीएम साहब ने भी पहले यही कहा कि नहीं, हिंदी फिल्म का कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है, ग्रोथ ऑफ इंडिया, ग्रोथ ऑफ द कल्चर, ग्रोथ ऑफ द पीपल, स्टेट वाइज। तो अच्छी बात है, कहीं ना कहीं शुरुआत हुई है। वही गदर 2 के डायरेक्टर अनिल शर्मा तो योगी के बड़े फैन नजर आए। आपको बता दें कि सीएम योगी और बॉलीवुड हस्तियों के बीच हुई इस मीटिंग में यूपी को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट इन इंडिया के तौर पर प्रमोट किया गया। मीटिंग के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने बॉलीवुड सितारों से यूपी में बन रही फिल्म सिटी पर बात की। सुनील शेट्टी के अलावा कैलाश खेर, सुभाष घई, जैकी श्रॉफ, सोनू निगम, रवि किशन और बोनी कपूर, राजपाल यादव समेत कई बड़ी हस्तियों ने हिस्सा लिया। वहीं सोनू निगम ने योगी के राज में बेहतर लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र किया और कहा कि योगी हैं तो मुमकिन है। My family belongs to Uttar Pradesh, so we get first-hand information from our relatives, our cousins, our chachas and buas who stay there. So, and also my friends, a lot of my friends who own institutes over there, they also tell me so many things, so many changes। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, बदलाव हुआ है, बहुत सिक्योरिटी सेफ्टी आई है। लोगों के अंदर में एक प्रशासन का और कानून का डर आया है, वो बहुत जरूरी है। बिना डर के लोग खुले सांड हो जाते हैं। तो ऐसे में फिर कोई विकास का कोई स्कोप नहीं रहता। वहीं यूपी में फिल्म सिटी को लेकर महाराष्ट्र में मची सियासी भूचाल और योगी सरकार पर हमले पर सोनू निगम ने करारा जवाब भी दिया।
कि सरकार जो है खास करके भारतीय जनता पार्टी बॉलीवुड को ही शिफ्ट कर देना चाहती है उत्तर प्रदेश में। व्हाट डू यू फील अबाउट इट? ये तो बहुत ही छोटी बात नहीं होगी, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री तो हैदराबाद में भी है ना, केरला में भी है ना, चेन्नई में भी है ना, और राजस्थान में भी है, तो वहाँ की शिफ्ट क्यों नहीं हुई अभी तक कहीं और? अगर यूपी में भी बनती है तो ऐसा कोई बात ही नहीं है कि वो शिफ्ट करना चाहते हैं। मुंबई ऐसी जगह है, मुंबई तो सबकी माँ है। तो इससे क्या क्वेश्चन ऑफ एलिजेंस आएगा कि जो यूपी में जा रहे हैं, जो ऐसी बातें करते हैं फॉर द फिल्म सिटी? पहले मुझे बात तो करने दीजिए। आप तो कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं, पर मेरी बात तो पूरी करने दीजिए मुझे, है ना। पहले मेरी बात मुझे करनी चाहिए। मुंबई एक ऐसी जगह है, महाराष्ट्र ऐसी जगह है, जहाँ पे लोगों ने काम करना सीखा है, मेहनत करनी सीखी है। मैं दिल्ली का हूँ, और जब मैं मुंबई आया तो मुझे मेहनत करनी आई कि यहाँ पे लोग कैसे मेहनत करते हैं, यहाँ पे एक वर्क कल्चर क्या है। तो वो वर्क कल्चर हमने मुंबई से मुंबई को कोई कहीं भी क्षति नहीं पहुंच सकती, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को। लेकिन उत्तर प्रदेश में वैसे ही अगर एक फिल्म सिटी खुल जाए, तो वैसे ही जैसे हैदराबाद में खुलने से महाराष्ट्र को कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना, वैसे उत्तर प्रदेश में जो खुलेगी तो भी उससे महाराष्ट्र को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ग्रुपिज्म तो नहीं हो जाएगा? एलिजेंस का सवाल तो नहीं आ जाएगा कि जो फॉर फिल्म सिटी यूपी की बात कर रहे हैं वो उस तरफ के, जो नहीं कर रहे हैं वो इस तरफ के? नहीं, ऐसा आप सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले योगी का 2 दिन का मुंबई का दौरा बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, जिसमें सियासी बयानबाजी भी रही, तो वहीं रोड शो के जरिए योगी ने अपनी ललकार भी लगाई। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।